सो हेलो एवरीवन, आई एम वासु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो एग्जैक्टली इन टॉपिक्स से उठ के आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक बायोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स को छोड़ रखा है, अभी आप कंफ्यूज हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। सेकंड टॉपिक आता है आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसमें आपका टाइप्स भी आएगा, टाइप 1 एंड टाइप 2। उसके बाद आ जाएगा आपका OGTT, जो आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये भी आपका डायबिटीज़ में ही आता है। HbA1c आपका ब्लड टेस्ट होता है डायबिटीज़ का। उसके बाद आ रहा है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? वही डायबिटीज़ चैप्टर में ये है, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ब्लड शुगर। फैटी एसिड्स आ जाता है। फैटी एसिड्स के टाइप आ जाते हैं, जो होता है मूफा और पूफा। उसके बाद आपके अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, लाइपोप्रोटीन्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो आपकी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होने लगता है, उसको कहते हैं। उसके बाद क्या है? इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? बचपन से ही जो कॉन्जेनाइटल एरर्स होते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स, इसमें आते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है आपका PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके बाद आ रहा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, isoenzymes and their properties, regulation of blood glucose, glyconosis, ketoacidosis, LDL and HDL lipoproteins, glucose tolerance test, hypo and hyperglycemia, jaundice, biosynthesis of fats and many other topics. उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद आ रहा है आपका composition of vitamin A, types of vitamins, metabolic acidosis and alkalosis, respiratory acidosis and alkalosis, prostate specific antigen, hyponatremia, urea cycle। इसके बाद आ रहा है आपका यूरिया साइकिल, प्लाज्मा प्रोटीन्स, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, डिग्रेडेशन ऑफ हीम, जो आपका पूरा प्रोसेस था हीम डिग्रेडेशन का, जिसमें लास्ट स्टार्टिंग से हम 4-5 स्टेप्स होते हैं हमारे डिग्रेडेशन के, इसमें हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद एलिसा होता है, एलिसा के टाइप्स होते हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। लास्ट है इम्यूनिटी एंड टाइप्स, वेंडेनबर्ग टेस्ट, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA, ALT एंड ALP, जो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट में, या ये लीवर के एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। और लास्ट आता है आपका डायबिटीज़ एंड जॉइंडिस। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं और इनमें से कोई ना क्वेश्चंस आना कंपलसरी ही है। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप या तो एक जगह लिख लीजिए या तो इनका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।